Good morning, students. Welcome to my channel Dreams Make Real. My name is Dipali, and today I am going to discuss with all of you ninth class English worksheet number 48, and the date of this worksheet is 24th October 2020. डियर स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का नाम आप लोग लिखेंगे। देखो बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट आई है वह जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस वर्कशीट में हम बहुत बिग पर्सनालिटी के बारे में जानने वाले हैं, जिनको जो है इंडिया का, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाजा गया है। उन जिनसे हमें अपने जीवन के लिए बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो इन्हीं पर्सनैलिटी के बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में आज हम कुछ महत्वपूर्ण, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं हम इस वर्कशीट के थ्रू आज हम वो जानेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको बता देती हूँ कि जो ये हमारा पान की शेप का जो ये अवार्ड होता है, भारत रत्न अवार्ड इसको बोला जाता है, और ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना गया है। और ये ऐसे वैसे नहीं मिलता है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, बहुत ही एक्सेप्शनल सर्विस करनी पड़ती है, यानी कि अद्वितीय काम हमें करने पड़ते हैं, साधारण कामों से अलग, तभी हमें इस तरह का जो हाईएस्ट अवार्ड है तब दिया जाता है। तो बहुत ही कम लोगों को जो है ये अवार्ड दिया जाता है। देखते हैं किन किन लोगों को ये अवार्ड मिला है। देखिए, द भारत रत्न इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जो भारत रत्न जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। इट वॉज इंस्टीट्यूटेड ऑन 2 जनवरी 1954। इसकी शुरुआत बच्चों कब हुई थी? 2 जनवरी 1964 को इसकी जो है शुरुआत की गई थी। सबसे पहला अवार्ड जो है हमारा 1954 में दिया गया था। It is given in recognition of exceptional service performance of the highest order and without distinction of race, occupation, position और gender। देखो बच्चों, ये अवार्ड उसी को दिया जाता है जो कि एक्सेप्शनल, मतलब जो कि साधारण कामों से हटकर कुछ अद्वितीय काम करता है, कुछ एक्सेप्शनल काम करता है, जिसकी पहचान बनती है। तो इस काम के लिए ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाता है, जो कि पान की शेप का होता है। देखो बच्चों, आगे देखते हैं इसमें हमें क्या क्या टास्क दिए हैं, क्या क्या हमें इस वर्कशीट में आगे करना है। देखिए, गिवन बिलो आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल हु वर अवॉर्डेड विद द भारत रत्न। यहाँ पर नीचे जो है डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जो 4 ब्लॉक्स बने हुए हैं, उस 4 बॉक्स में जो है अलग अलग 4 व्यक्तियों का डिस्क्रिप्शन हमें दिया गया है, जिनको भारत रत्न अवार्ड जो है उनको मिला है। तो हमें उन्हीं व्यक्तित्व को पहचानना है। आइडेंटिफाई दिस पीपल, हमें इनको पहचानना है कि शहनाई के लिए किसको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, बैट बॉल के लिए, क्रिकेट के लिए किसको दिया गया है। और देखिए, ये एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं, ये जो है किस चीज़ के लिए फेमस हैं, और जो है ये माइक बना हुआ है, यानी कि सिंगिंग से इसका ताल्लुक है। सिंगिंग के लिए किसको भारत रत्न पुरस्कार जो है इंडिया में दिया गया है। आल्सो अंडरलाइन द डिटर्मिनर्स इन द डिस्क्रिप्शन। और बच्चों, इस वर्कशीट में हमें एक काम और करना है कि जो ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसमें से हमें अंडरलाइन करना है डिटर्मिनर्स को छांट कर, क्योंकि बच्चों हमने लास्ट वर्कशीट में डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। और बच्चों, मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हो तो आप डिटर्मिनर्स की कभी भी लाइफ में अपनी गलती नहीं कर सकोगे। तो मैं अपनी जो ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी, आप लोग जाकर उस वीडियो को जरूर देखना। देखिए, यू मे रेफर टू द प्रीवियस वर्कशीट ऑन डिटर्मिनर्स, जो कि रेफर की गई है पहली वर्कशीट जो डिटर्मिनर्स पर आई थी, उसी के बेस पर हमें इसमें से डिटर्मिनर छांट कर अंडरलाइन करने हैं। आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए, दिस पर्सन वॉज वन ऑफ द टू पीपल अवॉर्डेड विद द भारत रत्न इन द ईयर 2001। ये जो पर्सन हैं, ये मतलब कौन पर्सन, अभी आपको कोई पर्सन नहीं दिख रहे हैं, लेकिन शहनाई से जिनका ताल्लुक है वो बताए गए हैं कि ये पर्सन उन 2 व्यक्तियों में से एक है जिनको 2001 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ही वॉज ए हिंदुस्तानी क्लासिकल शहनाई प्लेयर। वो जो थे एक शास्त्रीय शहनाई प्लेयर थे।
ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट फॉर मोर देन 8 डिकेड्स। उन्होंने लगभग 8 डिकेड्स मतलब 8 दशकों तक जो है शहनाई का इंस्ट्रूमेंट बजाया। डिकेड्स होता है बच्चों ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से याद रखोगे 8 डिकेड्स तक, 8 दशकों तक उन्होंने जो है शहनाई बजाई। ही इज क्रेडिट विद एलिवेटिंग द स्टेटस ऑफ द शहनाई फ्रॉम द फोक स्टेज टू द कंसर्ट स्टेज। उन्हें श्रेय, क्रेडिट मतलब होता है श्रेय दिया जाता है, क्यों? क्योंकि जो शहनाई को फोक स्टेज से लेकर कंकर्ड स्टेज तक लेकर आए। मतलब जो पहले जो शहनाई थी वो जो लोक स्टेज तक थी, यानी कि ओकेजनली बजाई जाती थी, शादी ब्याह में बजा दी गई शहनाई या फिर मंदिरों में बजाई जाती थी। लेकिन अब वो जो है इंडिया में लार्ज स्केल पर शहनाई बजाई जाती है, जिसके लिए बिस्मिल्लाह खान का नाम जो है विश्वविख्यात हो गया है। आगे देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। तो बच्चों ये आपको पता चला किसके बारे में है ये वाला हमारा पैराग्राफ? ये है हमारा बिस्मिल्लाह खान, जो कि आपका 9th क्लास में जो एक चैप्टर है साउंड ऑफ म्यूज़िक, उसका एक पार्ट जो है वो भी बिस्मिल्लाह खान के ऊपर ही है। आप लोग इसको आसानी से इनके बारे में आपको अगर और डिटेल जाननी है तो आप उस चैप्टर को पढ़ना, आपको और भी सारी डिटेल मालूम हो जाएंगी। सेकंड पैराग्राफ, सेकंड बॉक्स में आते हैं। देखिए, दिस पर्सन वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 2014। इन जो पर्सन है यानी कि क्रिकेट वाले, जिनको क्रिकेट के लिए भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, इनको अवार्ड दिया गया था भारत रत्न 2014 में। ही प्लेड 664 इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस इन ए कैरियर स्पैनिंग ओवर 2 डिकेड्स। मतलब उन्होंने जो हैं अपने 2 दशकों, यहाँ पर देखो 2 डिकेड्स का जिक्र आया है, इन्होंने 2 दशकों के अपने करियर में 664 इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस खेले हैं। ही होल्ड्स, यस बच्चों वही नाम है जो आपके दिमाग में आ रहा है और क्रिकेट के लिए सबसे पहले जाने जाते हैं। He holds various cricket records, including the only player to have scored 100 international centuries। केवल वही प्लेयर हैं, क्रिकेट प्लेयर वही हैं जिन्होंने क्या किया था, स्कोर बनाए थे 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज, यानी कि 100 सेंचुरीज इन्होंने इंटरनेशनल बनाई थी। द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर डबल सेंचुरी इन 1 डे इंटरनेशनल, और यही वो बैट्समैन हैं जिन्होंने एक डबल सेंचुरी बनाई थी 1 डे इंटरनेशनल मैच में। और केवल वही प्लेयर ये हैं जिनको ज़्यादा नहीं लेकिन 30,000 से ज़्यादा जिन्होंने रन बनाए थे ओडीआई, यानी कि 1 डे इंटरनेशनल मैच हो चाहे वो क्रिकेट मैच हो, इन्होंने 30,000 से ज़्यादा रन उसमें कंप्लीट किए थे। देखो बच्चों उनका नाम क्या है? यस, जो आप सोच रहे हो वही है सचिन रमेश तेंदुलकर। वैसे हम इनको सचिन तेंदुलकर कहते हैं, लेकिन अगर हमें पूरा नाम जानना है तो सचिन रमेश तेंदुलकर इनका नाम है। आप लोग यहाँ से लिख लेना। थर्ड बॉक्स में हम देखते हैं किसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, हमें किसके बारे में पढ़ना है और समझना है। देखिए, दिस पर्सन वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 1999। इन पर्सन को जो है अवार्ड दिया गया था, भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? 1999 में दिया गया था। ही वॉज बॉर्न इन 1933 इन इंडिया, और वो कब पैदा हुए थे? इंडिया में 1933 में पैदा हुए थे। देखो बच्चों यहाँ पर इन्होंने बताया है कि बॉर्न तो ये इंडिया में हुए थे, बट ये अपने काम के लिए जो है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट चले गए थे, ठीक है। तो ही इज़ ए विनर ऑफ द नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस। ये जो हैं इंडिया के जो ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट हैं उसमें इनका नाम आता है। वो क्या है, उनको नोबेल मेमोरियल प्राइज भी मिला था इकोनॉमिक साइंस के क्षेत्र में। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन द कॉजेज ऑफ फेमाइन। फेमाइन का मतलब होता है बच्चों सूखा। फॉर प्रिवेंटिंग और लिमिटिंग द इफेक्ट्स ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड। देखिए मेनली ये किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? अपने उस काम के लिए जाने जाते हैं जब सूखा हुआ था, तो सूखे के कारण जब सूखा पड़ा था तो शॉर्टेज ऑफ फूड की कमी हो गई थी, तो उसको रोकने के लिए और लिमिट मतलब कम करने के लिए उसके इफ़ेक्ट को इनका नाम जाना जाता है। और आइए बताती हूँ इनका नाम क्या है। इनका नाम है अमर्त्य कुमार सेन। आपको ये नाम याद रखना है। ये भी बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार 1999 में मिला था। चौथे बॉक्स में हम देख लेते हैं, दिस पर्सन वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 2001।
इन पर्सन को जो है अवार्ड दिया गया था, भारत रत्न अवार्ड कब दिया गया था, 2001 में दिया गया था। सी इज़ ए प्लेबैक सिंगर हु स्टार्टेड हर करियर इन द 1940। और ये एक प्लेबैक सिंगर हैं, देखो ये फीमेल हैं, प्लेबैक सिंगर हैं जिन्होंने अपना करियर जो है 1940 में स्टार्ट किया था एंड हैज़ संग सॉन्ग इन ओवर 36 लैंग्वेज। और उन्होंने जो है 36 लैंग्वेज के ऊपर जो है उन्होंने गाने गाए। देखिए कितना अच्छा मतलब इनके अंदर टैलेंट है कि उन्होंने 36 लैंग्वेज के ऊपर काम किया है। तो ऐसा टैलेंट सभी में नहीं होता, तभी तो इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि ये यूनिक काम इन लोगों ने किए हैं। सी वॉज अवॉर्डेड द दादे साहेब फाल्के अवार्ड, इंडिया हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा। देखो इनको भारत रत्न अवार्ड के साथ साथ दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जो कि इंडिया का सिनेमा के क्षेत्र में सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है, सबसे उच्च अवार्ड माना जाता है, वो भी दिया गया है। वो कौन है बच्चों बताइए, जिनकी आवाज़ कोयल जैसी है और जिनको बच्चा बच्चा भी जानता है। यस यू राइट, शी इज़ लता मंगेशकर। वो हमारी लता मंगेशकर जी हैं जिन्होंने 36 लैंग्वेज के ऊपर गाने गाए हैं, 36 लैंग्वेज में गाने गाए हैं। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं। हमें इसमें बताया था स्टार्टिंग में ही कि हमें डिटर्मिनर्स फाइंड आउट करने हैं, तो ये भी हम जल्दी से कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट बॉक्स में सबसे पहले हम डिटर्मिनर्स छांटते हैं कौन कौन से हैं। बच्चों हमने लास्ट वर्कशीट में डिटर्मिनर्स के टाइप वगैरह सब पढ़े थे, तो देखिए दिस हमारा होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। इसमें मैं ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि इसमें डिटेल में नहीं बताने कि कौन कौन से टाइप है, ये इसका टाइप क्या है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। डिमॉन्स्ट्रेटिव में हमारे 4 जो है वर्ड आते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ये है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। लेकिन हाँ एक इम्पोर्टेंट बात जो है, डिटर्मिनर्स जो नाउन से पहले आते हैं, नाउन से पहले जो वर्ड आता है नाउन से पहले, और नाउन को जो है वो क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है, वो हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं। देखिए आगे और कौन सा है, ये हमारा आर्टिकल डिटर्मिनर हो जाएगा, ये भी आर्टिकल डिटर्मिनर है, ये आर्टिकल डिटर्मिनर है, ए हमारा आर्टिकल डिटर्मिनर है, और दी हमारा आर्टिकल डिटर्मिनर है। आर्टिकल तो आपको पता ही बच्चों, ए एन दा होता है। और देखिए एट हमारा जो हो जाएगा, ये हमारा नंबरल डिटर्मिनर हो जाएगा। और दी फिर हमारे आ गया है आर्टिकल डिटर्मिनर, दी हमारा आर्टिकल डिटर्मिनर। देखिए बच्चे इसमें तो हमारे ये सभी डिटर्मिनर हैं, इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। आगे देख लेते हैं हम सेकंड बॉक्स में हमारी डिटर्मिनर कौन कौन से हैं। चलिए अंडरलाइन करते हैं। दिस, तो ये सबसे पहले तो डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर आ गया, ये आर्टिकल डिटर्मिनर, ये फिर हमारा नंबरल डिटर्मिनर, आर्टिकल डिटर्मिनर, ये फिर बच्चों हमारा नंबरल डिटर्मिनर हो जाएगा, और ये हमारा क्वांटिफायर हो जाएगा, आर्टिकल डिटर्मिनर, आर्टिकल डिटर्मिनर, नंबरल डिटर्मिनर। नंबरल डिटर्मिनर में बच्चों मैंने आपको कार्डिनल और ऑर्डिनल 2 तरह के टाइप्स बताए थे। ठीक है, तो आपको अगर मेरी वीडियो देखनी है डिटेल में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, उसमें से जाके देखना आप लोग, उसमें आपको सारे टाइप्स क्लियर हो जाएंगे। आर्टिकल डिटर्मिनर, नंबरल डिटर्मिनर, आर्टिकल डिटर्मिनर, नंबरल डिटर्मिनर, क्वांटिफायर्स। ये बच्चों सारे हमारे इस बॉक्स में मैंने आपके डिटर्मिनर छांट के अंडरलाइन कर दिया है। आप लोग भी ऐसे ही अपनी कॉपी में वर्कशीट करना। थर्ड बॉक्स में हम लोग देख लेते हैं डिटर्मिनर्स को। देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, आर्टिकल डिटर्मिनर, आर्टिकल डिटर्मिनर, आर्टिकल डिटर्मिनर, इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर। इंटेरोगेटिव होता है बच्चों क्वेश्चन मार्क। ठीक है, विच आ जाएगा, वाट है, हुज है, तो ये सब हमारे क्वेश्चन मार्क वर्ड जो होते हैं इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर कहलाते हैं। आर्टिकल डिटर्मिनर, आर्टिकल डिटर्मिनर,
इस बॉक्स में बच्चों इतने ही हैं हमारे डिटर्मिनर्स। ये देखिए ये रह गया हमारा आर्टिकल डिटर्मिनर। ए एंड दा तो बच्चों सारे ही हैं, काफ़ी आए हैं, तो ये सब आर्टिकल डिटर्मिनर होते हैं। आप लोग अगर कोई छूट भी जाता है तो लिख लेना, अंडरलाइन कर देना उसको। फोर्थ बॉक्स में देख लेते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, आर्टिकल डिटर्मिनर, आर्टिकल डिटर्मिनर, ये इंटरोगेटिव डिटर्मिनर। हर आ गया बच्चों, देखो हर है हमारा पॉजेसिव डिटर्मिनर्स जो होते हैं जिसमें हमारा अधिकार झलकता है, जैसे हिज, हर, इट्स, ऑन, योर्स। तो इस तरह के वर्ड्स हमारे पॉजेसिव डिटर्मिनर कहलाते हैं। आर्टिकल डिटर्मिनर 36, ये भी बच्चों हमारा नंबरल डिटर्मिनर हो जाएगा। और ये इतने ही हैं बच्चों फोर्थ बॉक्स में हमारे डिटर्मिनर। तो इस तरह से हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव को जान लिया, इंटरोगेटिव को जान लिया, नंबरल को जान लिया और क्वांटिफायर्स को जान लिया और आर्टिकल डिटर्मिनर। आपने 5 तरह के डिटर्मिनर्स इसमें अंडरलाइन किए हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये आज आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है, जिसमें हमने जो है भारत रत्न अवार्ड के बारे में और जो मतलब जिन पर्सनालिटी को भारत रत्न अवार्ड दिया गया है, 4 पर्सनालिटी हैं जिनके बारे में आज हमने जाना है। बिस्मिल्लाह खान, सचिन रमेश तेंदुलकर, अमृता कुमार सेन और लता मंगेशकर जी के बारे में हमने जाना है। इनको कब कब जो है क्या मिला है, भारत रत्न अवार्ड मिला है, किस ईयर में मिला है और किस काम के लिए मिला है। मेनली आपको यही याद रखना है कि बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई के लिए, सचिन रमेश तेंदुलकर क्रिकेटर के लिए, अमृता कुमार सेन जो थे ये ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट थे और लता मंगेशकर जो थी ये क्या थी, प्लेबैक सिंगर थी। इसलिए इनको जो है भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करोगे, कमेंट करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। साथ ही बेल आइकन भी हिट करोगे ताकि आपको आने वाली वीडियो समय से पहले मिल जाए। थैंक यू।